हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाइथन में बताऊंगा कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज ले लेंगे और यूजर से हम एक इनपुट ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं n इक्वल टू मेथड लगाएंगे हम इनपुट और एंटर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, n को किसी डमी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, यानी कि टीएमपी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यानी कि n की वैल्यू अगर आप कुछ भी लेते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 लेते हो, तो टीएमपी में स्टोर हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हमें आर की जरूरत पड़ेगी, आर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है ना, और एक हम ले लेंगे वाई जिसमें हम 0 ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। एक एक करके मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी डिटेल में आपको प्रोग्राम रन करने की बात बताऊंगा। तो यहाँ पे हम वाइल ले लेते हैं, वाइल, और हमने कहा कि टीएमपी जो एन में हमने इनपुट लिया वो टीएमपी में स्टोर हो जाएगा। वो टीएमपी अगर ग्रेटर होता है 0 से, जब तक टीएमपी की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहती है तब तक ये लूप रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू टीएमपी मॉडुलो 10। ठीक हो गया। फिर हमने कहा y इज इक्वल टू वाई प्लस आर इंटू आर। क्या हुआ, डिटेल करके आगे बताता हूँ। फिर हम ले लेते हैं टी एम पी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ y बराबर होता है अगर n के। ठीक है ना, n की जो भी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी वो सेफ रहेगी। उसको हमने टेम्परेरी में चेंजेस करवा दिया, n की ओरिजिनल वैल्यू में कहीं पे भी चेंजेस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए हम 1 2 3 देते हैं, 1 5 3 देते हैं, तो एज इट इज वैसे ही रहेगी। वो टेम्परेरी वेरिएबल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अगर y बराबर होता है n के, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे it is Armstrong number, और एल्स क्या कर देंगे, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। पहले हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट मैं 1 2 3 ले लेता हूँ n की वैल्यू, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अगर मैं 1 5 3 ले लेता हूँ, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है ना, अब हम समझने की कोशिश करते हैं हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा होता है फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे ले लिया 1 5 एंड 3। तो हम हर एक नंबर का क्यूब निकालेंगे। जैसे 1 का निकाला, 5 का निकाला और 3 का निकाला। समझ आ गया। तो 1 का कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का हमेशा 1 ही आता है। 5 का कितना आएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5।
यानी कि इसका आंसर आएगा 125। ठीक है, अब 3 का कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 27। समझ में आ गया। अब इनको ऐड कर दो, 125, पहले इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो 125 ठीक हो गया, 27 ठीक है, और 1, इनको ऐड अगर आप करोगे, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 153। समझ में आ गया। तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, यानी कि जो नंबर हमने इनपुट करवाया और उसके बाद हमने प्रोग्राम रन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, क्या वो वैल्यू सेम है। अगर वो वैल्यू सेम है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर सेम नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ r इज इक्वल टू 10 मॉडुलो 10। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मॉडुलस आ जाए, मॉडुलो यानी कि परसेंटेज का अगर आप सिंबल लगाते हो तो डायरेक्ट इसके रिमाइंडर निकलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 10 की वैल्यू ले रखी है 153, और अगर आप मॉडुलस करते हो 10 से तो इसका रिमाइंडर निकलेगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 10 की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 3। 10 से डिवाइड करोगे जो भी मॉडुलस निकलेगा वो हमेशा 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। y इज इक्वल टू y प्लस r इंटू आर इंटू आर। r की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू 0 है, और r की वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 27। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। और 153 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो TMP में आ जाएगा 15। समझ में आ गया। अभी भी टेम्पररी, यानी कि 10 की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए ये लूप क्या करेगा, दोबारा से रिपीट करेगा। अब 10 की नई वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है ना, तो 15 को 10 से मॉडुलस करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। अब चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू कितनी है, 27 है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, 27 प्लस r इंटू आर इंटू आर, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि कितना आएगा, 125। और 125 प्लस 27 होते हैं 152, वो y में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, और 15 को आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो बचेगा कितना, 1। अब ये 0 से ग्रेटर देन है, लूप दोबारा चलेगा। TMP यानी कि 1 को 10 से मॉडुलस करोगे तो हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है ना, फिर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आई थी, 153 प्लस r 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 153, और 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए वो लूप को क्या कर देगा, एंड कर देगा। अब देखो y में कितना स्टोर हो गया, 153। ठीक है, और हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर y यानी कि जो हमारा आंसर आया क्या वो बराबर है
जो हमने इनपुट लिया था, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तब हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अदरवाइज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा से इसको रन करके आपको बता देता हूँ। रन करोगे 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर हम दूसरा देते हैं 123, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।